जैसे एक कार बिना ईंधन के नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा शरीर भी बिना खून के नहीं चल सकता। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, ये सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद खून बनते हैं। असल में जब शरीर में खून की कमी होती है तो लंबे समय तक हमें इसका पता भी नहीं चलता, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो और आपको इसका एहसास तक ना हो। जब शरीर में खून की कमी होती है तो शरीर अलग अलग तरीकों से हमें संकेत देता है। शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। धीरे धीरे आप अंदर से कमजोर होने लगते हैं। नतीजतन शरीर के सभी अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। थोड़ा सा काम करने पर ही थकान महसूस होती है, किसी काम का मन नहीं करता, दिमाग साफ साफ सोच नहीं पाता, स्टैमिना अचानक कम हो जाता है, साथ ही चेहरे की चमक भी गायब हो जाती है। इन संकेतों की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी है या नहीं। अब मैं आपको 4 ऐसे नेचुरल उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आप सिर्फ 7 दिन तक धैर्य के साथ अपनाएं तो शरीर में खून की कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय है ब्लड बढ़ाने वाला जूस। देखिए, इस जूस के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इस फल को जरूर जानते होंगे, इसका नाम है चुकंदर। इसे इंग्लिश में बीट रूट कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे सीधा खाते हैं या इसका जूस बनाकर पी लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही खाते हैं तो शरीर इसके सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। तो अब जानिए इसे सही तरीके से कैसे खाना है। सबसे पहले 2 मध्यम आकार के चुकंदर लें। इन्हें अच्छी तरह धोकर टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को ब्लेंडर में पीसकर इसका रस निकाल लें। फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाएं ताकि इसका गाढ़ापन थोड़ा कम हो जाए और पीने में आसान हो। सबसे जरूरी बात, रस पीने से पहले इसमें नींबू का रस जरूर मिलाएं, क्योंकि नींबू मिलाने से इस जूस की प्रभावशीलता 2 गुनी हो जाती है। नींबू शरीर को इस जूस के पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है और शरीर में खून का संचार पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल है इसे कब पीना चाहिए। तो इसे दिन के किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इसे सुबह खाली पेट पिएं, क्योंकि सुबह के समय लिया गया भोजन शरीर द्वारा सबसे अच्छे तरीके से अवशोषित होता है। दूसरा उपाय, दिन भर में जितना हो सके उतना पानी पिएं। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पिएं। ध्यान रखें, हमारे खून का लगभग 90% हिस्सा पानी से बना होता है। रिसर्च से भी साबित हुआ है कि जो लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते उनके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। अब जब 90% खून पानी से बना है तो अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो शरीर पानी को खून में कैसे बदलेगा। नतीजतन खून का स्तर गिरने लगेगा और शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तीसरा उपाय, हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करें। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी एथलीट या रनर के शरीर में खून की कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो शरीर में खून का संचार बहुत तेजी से होता है, और जितना तेज खून का संचार होगा उतनी ही तेजी से नया खून बनने की प्रक्रिया भी होगी। तो सिर्फ 30 मिनट अपने शरीर को दें। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वास्थ्य अच्छा है और दिमाग तेज चलता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कहावत है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चौथा उपाय, रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें। अगर समय की कमी हो तो फिजिकल एक्टिविटी के बाद ही 10 मिनट ध्यान लगा लें। अब आप सोचेंगे, ध्यान का खून से क्या संबंध है? तो इसका बहुत गहरा संबंध है। जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर कम होता है। ये वही हार्मोन है जिसकी अधिकता से इंसान दुखी, चिंतित और परेशान रहता है। जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे खून का स्तर घटता है और खून बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए रोज केवल 10 मिनट ध्यान करें। आपका मन शांत रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा और शरीर में खून बनने की प्रक्रिया तेज होगी। अंत में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी रक्तदान किया है? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।